मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल जो हमारे आसपास रहते हैं, हम उनको बचाना है। जिनमें लाइफ है उनको हमने बचाना है, ये होता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। लेकिन बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एनिमल्स की, कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कभी हमारे पास हुआ करते थे, कभी हमारे आसपास दिखा करते थे, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब गायब हो चुके हैं। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मॉरिशस के आइलैंड में मिलने वाले एक ऐसे ही फ्लाइटलेस बर्ड की, जो बर्ड उड़ नहीं सकती, जिसका नाम है डोडो। बच्चों, ये मॉरिशस के आइलैंड में मिलती थी, लेकिन 1681 के बाद से ये जो बर्ड है ये गायब हो चुकी है, ये अब देखने को नहीं मिलती। इसी तरीके से हम बात करते हैं एशिया जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ मिलने वाला एक चीता। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एशिया कॉन्टिनेंट में ये चीता मिलता मैक्सिमम, अगर कोई पूछेगा तो कौन सी कंट्री में मिलता है, ईरान में मिलता है। लेकिन इंडिया में ये चीता 1952 के बाद से नहीं देखा गया। ये चीता गायब हो चुका था 1952 के बाद से। इसलिए आज अगर वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जिसका नंबर बहुत कम बचा हुआ है और जो बिल्कुल गायब होने वाला है। अगली हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो हमारा है विक्टिम, वो है वाइट रम्ड वल्चर। यानी कि वल्चर मतलब होता है बच्चों गिद्ध। ऐसा गिद्ध जिसकी पीठ क्या है, सफ़ेद है, ये इसकी पहचान है। बच्चों, होता क्या था, गिद्ध एक स्कैवेंजर एनिमल होता है। स्कैवेंजर का मतलब जो मरे हुए जानवरों से अपना खाना खाता है। कोई जानवर मर जाएगा तो उसको नोच नोच के ये खाना खाएगा, तब इसका पेट भरेगा। तो मान लो कोई गाय मरी, कोई काव या बफेलो कोई मरा, ठीक है, और वो मरने का कारण क्या था, उसको दर्द होता था, उसके पैर में चोट लग गई थी। तो फिर डॉक्टर आके इंजेक्शन देता था डाइक्लोफेनेक के। डाइक्लोफेनेक मतलब दर्द की दवा। डाइक्लोफेनेक का मतलब क्या है, दर्द की दवा। तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता था और वो इंजेक्शन के अंदर जो सॉल्ट होता था, जो दर्द कम करता था, वो था डाइक्लोफेनेक। अब इस डाइक्लोफेनेक खा के धीरे धीरे काव जब मरती है तो उसको उसके मालिक जब खेत में जंगल में फेंक देते हैं तो गिद्ध आके उसके ऊपर नोच नोच के उसका शरीर खा लेते हैं। तो क्या हुआ, वो मांस खाने की वजह से, काव को फ्लैश खाने की वजह से ये जो दवा थी डाइक्लोफेनेक, वो गिद्धों के अंदर चली गई और धीरे धीरे करके देखा गया कि गिद्ध भी मरने लगे। अब बात आती है अगले जानवर की। जानवर नहीं है बच्चों, भी है। अब बात आ रही है, हम अगले पेड़ की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रेड सैंडल्स। रेड सैंडलवुड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लाल चंदन कहा जाता है, लाल चंदन। और ये स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। एंडेंजर्ड मतलब इसका नंबर कम हो रहा है धीरे धीरे करके, खतरा है ये। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पूरा क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ जाएगा, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का भी ध्यान नहीं रखा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो पेड़ है, ये चंदन का जो पेड़ है, रेड सैंडल जो है, ये आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न घाट में मिलता है। ये आप लोकेशन याद रखेंगे। और ये एक एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रजाति जो कि किसी एक ही जगह पे ज़्यादातर मिलती है, उसके आसपास उससे दूर वो फिर प्रजाति मिलती नहीं है, वो स्पीसीज नहीं मिलती। तो रेड सेंटर इज एंडेमिक स्पीसीज। कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में। और ये कौन सी कैटेगरी में है, ये है आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अगली बात हम करते हैं इंडिया के सुंदरबन। इंडिया के जो सुंदरबन फॉरेस्ट है, वहाँ मिलता है एक टाइगर जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और ये इंडिया का नेशनल एनिमल भी है, ये भी आपने याद रखना है। और ये कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब क्या होता है, जो केवल फ्लैश खाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर। तो ये जो कार्निवोर है, ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया, यानी कि इसका नंबर अचानक से कम होने लगा। तो गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा 1973 में, आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा विक्टिम जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डायग्राम आप देख रहे हैं। ये कहाँ होता है आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सूखे सूखे घास के जो मैदान होते हैं वहाँ होता है, यानी कि एरिड ग्रास लैंड में होता है। और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान में ही ज़्यादा पाया जाता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, यानी कि गायब होने ही वाला है, ठीक है। तो आपने जो वीडियो देखा कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।